बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ली सीएम पद की शपथ। विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव बने उप मुख्यमंत्री। मुख्य सचिवालय में बदला नेम प्लेट। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नाम का लगा नेम प्लेट। सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी का पहला बयान, कहा बिहार में नीतीश मोदी मॉडल चलेगा, बिहार के लोग संतुष्ट रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट चौधरी को दी बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई। अपने एक्स हैंडल पर लिखा, जमीनी अनुभव राज्य के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाले हैं। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दी बधाई। सम्राट को लेकर जताया भरोसा, कहा आपके नेतृत्व में विकसित होगा बिहार। अमित शाह की सम्राट चौधरी को बधाई, एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई, लिखा सीएम पद की शपथ पर हार्दिक बधाई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का पोस्ट, सम्राट चौधरी को सीएम बनने पर दी बधाई, समर्पित भाव से कार्य करेंगे, ऐसा मेरा अटूट विश्वास। विजेंद्र प्रसाद यादव का बड़ा बयान, जेडीयू नेता निशांत कुमार की अनुपस्थिति पर कहा उनको खुद निर्णय लेना है कि वे राजनीति में आएंगे या नहीं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी का बयान, नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही चलेंगे, नीतीश कुमार के मॉडल पर चलेगी सरकार। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नई सरकार को दी बधाई, कहा डबल इंजन की सरकार का सपना साकार करने में अपना भरपूर योगदान देगी ये सरकार। युवा चेतना के सुप्रीमो रोहित कुमार सिंह ने सम्राट चौधरी को दी बधाई, कहा सम्राट चौधरी सबके सम्राट हैं। सम्राट चौधरी के पिता ने जताई खुशी, कहा जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी अमित शाह का जताया आभार। बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी को दी बधाई, कहा पूर्व सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई, कहा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सम्राट चौधरी को दी बधाई, कहा एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार बनी है और ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। पशुपति कुमार पारस पर चिराग पासवान का बयान, कहा कल मैं उनसे मिलने गया, तमाम राजनीतिक मतभेद एक तरफ, वे मेरे पिता समान हैं। बिहार पर चिराग पासवान का बयान, सम्राट चौधरी को दी बधाई, कहा वो मेरे बिहार को अगले पड़ाव की ओर लेकर जाने वाले हैं। बीजेपी विधायक सीपी सिंह का बड़ा बयान, कहा बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, नीतीश युग का हुआ अंत। मई के पहले हफ्ते में हो सकता है सम्राट कैबिनेट का विस्तार, पीएम मोदी और अमित शाह भी हो सकते हैं शामिल। मुंगेर में कलाकार मधुरेंद्र कुमार ने सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर दी अनोखी बधाई। तरबूज पर उकेरी सीएम सम्राट की तस्वीर, 10 घंटे में तैयार हुई खास कलाकृति। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह, बिहार के बुलडोजर बाबा और युवा सम्राट के लगे नारे। सम्राट चौधरी के गृह जिला मुंगेर की बदली तस्वीर, शहर के चौक चौराहों से लेकर हर गली में उत्साह, बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स लगे। पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर लगा पोस्टर, नीतीश कुमार को लेकर दिया गया बड़ा मैसेज, 2 दशक के विकास कार्यों को किया गया याद। बिहार के राजनीतिक बदलाव पर झारखंड की सियासत तेज, कांग्रेस ने कहा बिहार में जनादेश का हुआ अपमान, जेएमएम ने सम्राट चौधरी को दी बधाई। बिहार में सम्राट युग की हुई शुरुआत, राजेश ठाकुर का बीजेपी पर वार, कहा बीजेपी ने नीतीश को ब्लैकमेल किया। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा पहले तो बीच में सीएम बदले जाते थे, हमने तो एनडीए को सम्मान दिया, हम लोग बैसाखी के सहारे नहीं। शेखपुरा में कांग्रेस का कार्यक्रम, बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती, युवाओं की भागीदारी कार्यक्रम का मकसद। सिमडेगा के जोकबहार में 9वीं के छात्र ने की आत्महत्या, फांसी लगाकर दी जान, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का छात्र। गिरिडीह में नवविवाहिता की मौत के बाद आक्रोश, मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष के घर में लगा दी आग, सरिया थाना क्षेत्र का मामला। बोकारो और हजारीबाग के बाद रांची में भी ट्रेजरी घोटाला, 2.94 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी, पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ है मामला। जमशेदपुर के डोबो पुल पर रहस्यमय तरीके से लापता हुआ युवक, स्कूटी, मोबाइल फोन और चाबी बरामद, नदी में छलांग लगाने की आशंका।
गिरिडीह के दुलियाकरम गांव में युवक ने फंदे से लटक कर दी जान। युवक के एक युवती के साथ संबंध मामला आया सामने। सीतामढ़ी के गाढ़ा थाना क्षेत्र में शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तकरीबन 3000 लीटर नेपाली और विदेशी शराब नष्ट। बुलडोजर की मदद से शराब किया क्या नष्ट। छपरा के मशरक में युवती ने की आत्महत्या। फंदे से लटक कर दी जान। जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा में 2 बच्चों की मां को प्रेम जाल में फंसाया। शादी का प्रलोभन देकर 2 सालों तक किया यौन शोषण। आरोपी गिरफ्तार। अरियरी थाना क्षेत्र का मामला। किशनगंज थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन पर गिरी ईओयू की गाज। 550 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। आय से अधिक संपत्ति का है ये मामला। रांची गैंगस्टर राहुल सिंह का पोस्ट। AK-47 जैसे हथियार की नुमाइश कर दी धमकी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी धमकी। गुमला में माओवादी बताकर नाबालिग का अपहरण। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी और नाबालिग के बीच प्रेम प्रसंग का हुआ खुलासा। गुमला में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर युवती के आपत्तिजनक वीडियो को वायरल करने का मामला। आरोपी गिरफ्तार। छपरा के खैरा में एक युवक को अगवा कर बेरहमी से पीटने का मामला। पुलिस की ओर से अब तक नहीं की गई कोई कार्रवाई। कोडरमा के घर बरियावर गांव में 7 साल के मासूम की हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया। परिजनों पर हत्या की आशंका। हिरासत में मां और फूफा। गया में छठी समारोह में एक युवक को लगी गोली। दोस्तों पर ही हत्या करने का आरोप। हर्ष फायरिंग में गोली लगने की कही गई बात। मोतिहारी में एसएसबी और हरैया थाने की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गाड़ी के सीट के अंदर रखे 15 लाख के गांजे को किया गया बरामद। भारत नेपाल सीमा रक्सौल के मैत्री पुल के पास का मामला। मोतिहारी में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म। आरोपी ने फर्जी नाम से प्रेम जाल में फंसाया। सच्चाई सामने आने पर अपहरण की कोशिश। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नशे के कारोबार पर पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशीले इंजेक्शन और अन्य प्रतिबंधित दवाओं के अवैध कारोबार पर सफल उद्भेदन। एक अभियुक्त गिरफ्तार। मोतिहारी में शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2700 लीटर देसी अर्धनिर्मित शराब नष्ट। 5 शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। 11 शख्स गिरफ्तार। औरंगाबाद के दूसरा गांव में गेहूं कटाई के दौरान मजदूर की मौत। थ्रेसर मशीन में फंसकर गई जान। औरंगाबाद में संदिग्ध परिस्थिति में एक विवाहिता की मौत। घर में वॉशरूम में शव बरामद। ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए गला दबाकर हत्या करने का आरोप। धनबाद के कतरास भट्टमुरवा मार्ग में बेलूटी खटाल के पास 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी। बच्चों के विवाद के बाद मामला बढ़ा। पुलिस ने स्थिति को किया नियंत्रण। सीवान के गुठनी थाना क्षेत्र में लग्जरी कार से 249 लीटर शराब जब्त। चालक और कार में सवार व्यक्ति गिरफ्तार। गुप्त सूचना के बाद कार्रवाई। सीमा के रास्ते निकलने की कोशिश में था शख्स। नशा मुक्ति केंद्र में संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत। पिटाई से युवक की मौत की बात आ रही सामने। किशनगंज के बिलवा के सोफिया ट्रस्ट नशा मुक्ति केंद्र का है मामला। रामगढ़ पुलिस ने 4 अप्रैल को पतरातू के ओसम डेयरी प्लांट पर रंगदारी के लिए गोलीबारी करने वाले राहुल दुबे गैंग के 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। इनके पास से 9 mm का एक SMG कार्बाइन, एक देसी पिस्टल, 5 गोली और बाइक बरामद। सिमडेगा पुलिस की पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 3 पशु तस्करों को रंगे हाथों पकड़ा गया। समस्तीपुर में एक व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या। रात करीब 1:30 बजे घर के बरामदे में सो रहे शख्स पर किया गया हमला। मोतिहारी के छपरा रक्सौल नेशनल हाईवे स्थित ओवरब्रिज पर 2 गुटों के बीच जोरदार झड़प। एक पक्ष के दूसरे पर हथियार से हमला। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। जमुई के सिकंदरा थाना पुलिस ने अवैध बालू ढुलाई कर रहे ट्रैक्टर को खदेड़ कर पकड़ा। मौके से ट्रैक्टर चालक फरार। समस्तीपुर में गोलीबारी और लूट की घटना का खुलासा। 12 अप्रैल को हुई थी कथित गोलीबारी। खुद के हथियार से लगी शुभम को गोली। मामले को लूट का रूप देने की हुई साजिश। 4 लोगों को बनाया गया आरोपी। मोतिहारी में पुलिस ने पकड़ी शराब की बड़ी खेप। 1360 बोतल नेपाली कस्तूरी शराब जब्त। शराब के साथ बाइक भी बरामद। तस्कर बाइक और शराब छोड़कर फरार। मोतिहारी में हत्या की कोशिश के मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस ने 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। करीबी के घर छिपे हुए थे सभी आरोपी। जमुई में बालू माफिया का तांडव। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में की कार्रवाई। पुलिस ने खदेड़कर ट्रैक्टर को पकड़ा। ग्याजी के 12 चिट्टी के जंगल में 255 किलो डोडा बरामद। एसएसबी और पुलिस के संयुक्त अभियान से मिली बड़ी कामयाबी। सुपौल में फर्जी आधार पैन बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार।
देश स्तर पर चल रहा था फर्जीवाड़ा, पुलिस ने साइबर कैफे पर मारी रेड। राज्य में पेपर लीक पर जमकर हुई सियासत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू राज्यपाल से मिले, मामले में सीबीआई जांच की मांग। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अमित मंडल ने ब्लैकलिस्टेड एजेंसी से परीक्षा करवाने को लेकर सरकार पर साधा निशाना। झारखंड में विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर सियासत तेज, सत्ताधारी दल ने कुलपति की नियुक्ति को लेकर लोक भवन पर किए सवाल। कांग्रेस और जेएमएम ने इस मुद्दे पर राज्यपाल पर सवाल खड़े किए। भोजपुर में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू बस ने 6 लोगों को रौंदा। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को खदेड़ा, बस पर की पत्थरबाजी। भागलपुर के बाखरपुर में कई घरों में लगी भीषण आग, घर में रखे सारे सामान जलकर खाक, आग में कई मवेशी भी झुलसे। नवादा नगर थाना क्षेत्र के केंदू बाईपास के पास कबाड़ की दुकान में लग गई आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। शेखपुरा में अलग अलग जगहों पर आगजनी, लाखों के फसल जलकर बर्बाद, काफी कोशिश के बाद आग पर पाया गया काबू। सिमडेगा के चाडरी मुंडा के कीर्तन मंडप के पास विशाल पेड़ में लगी आग, आग से कमजोर हो चुका पेड़ गिरा, घर को हुआ नुकसान। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के राम मंदिर मार्केट में लगी आग, एक कॉस्मेटिक दुकान पूरी तरह से जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बांका के धर्मपुर हटिया के पास 2 बाइक की सीधी टक्कर, छोटी बच्ची समेत 4 लोग घायल, अमरपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती। अज्ञात वाहन ने किसान को कुचला, किसान की मौके पर ही मौत, सासाराम के पिपरा गांव का मामला। सिमडेगा के पाकड़ टांड थाना क्षेत्र के चैनटोली के पास सड़क हादसा, बाइक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक की मौत। सासाराम में पेड़ से टकरा गई कार, कार पर सवार एक युवक की गई जान, 2 लोग घायल। डेहरी से किरहिंडी लौटने के दौरान हादसा। किशनगंज में खड़ी कार में लग गई आग, दुकान से जाकर टकराई कार, कई लोग घायल। औरंगाबाद में पानी भरे गड्ढे में डूबकर 13 साल की किशोर की मौत, देव थाना क्षेत्र के धनाव गांव का मामला। समस्तीपुर में पूसा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा, हादसे में युवक की घटनास्थल पर ही मौत, अज्ञात वाहन की चपेट में आया युवक। 17 और 18 अप्रैल को रांची समेत 12 जिलों में लू को लेकर अलर्ट, अगले 5 दिनों में बढ़ेगा और पारा, मौसम विभाग ने जताई संभावना। गोपालगंज सिविल कोर्ट का बदला समय, बढ़ती गर्मी को देखते हुए समय में किया गया बदलाव, मुख्य जिला न्यायाधीश गीता गुप्ता ने दी जानकारी। सीतामढ़ी में पेयजल संकट, नल जल योजना की स्थिति खराब, लोगों को हो रही बड़ी परेशानी। कटिहार में इंस्टॉल हुआ पीएनजी गैस का पहला कनेक्शन, लोगों ने के अंदर दिखा खुशी का माहौल, लोगों को मिलेगा अब सीधा फायदा। सासाराम में अग्निशमन विभाग ने मनाया जागरूकता सप्ताह, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के बीच अभियान, छात्रों को दी गई आग से बचने की जानकारी। सीवान का जगदीशपुर और धनजुआ गांव में खुशी का माहौल, महाराजगंज नगर पंचायत में शामिल हुआ गांव, सफाई अभियान की शुरुआत। भोजपुर रजिस्ट्री कार्यालय के नवनिर्मित पार्किंग स्थल का निरीक्षण, डीएम तनय सुल्तानिया ने किया निरीक्षण, दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। धनबाद के केंदुआडी थाना क्षेत्र में धंसी सड़क, पिछले 4 महीने से हो रहा था गैस का रिसाव, बीसीसीएल पर खानापूर्ति का आरोप। रांची में बीजेपी महिला मोर्चा की स्कूटी रैली, 33% आरक्षण को लेकर निकाली गई रैली, पीएम मोदी के समर्थन में लगे नारे। भागलपुर में यातायात पुलिस की अनोखी पहल, लोगों के बीच बांट रही हेलमेट, यातायात का नियमों का पालन करने वालों को दे रही है गुलाब। समस्तीपुर में मौसम के उतार चढ़ाव लगातार जारी, भीषण गर्मी वाले महीने में घना कोहरा, लोगों के स्वास्थ्य पर मौसम का असर। जामताड़ा के कुमार पहाड़ी जंगल में लग गई आग, वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया काबू, बड़े नुकसान होने की आशंका। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिलाओं में खुशी का माहौल, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बताया ऐतिहासिक कदम। रामगढ़ के बड़गांव पंचायत के हटवा झरना टोला में हाथियों का आतंक, गेहूं की फसल को हाथियों किया बर्बाद, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। जामताड़ा में प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों का आंदोलन, गांधी मैदान में बैठक आयोजित, 18 अप्रैल को रांची में प्रस्तावित आमरण अनशन और धरना कार्यक्रम पर चर्चा। सीतामढ़ी में 2 दिवसीय भारत नेपाल मैत्री कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन, भारत नेपाल के पुराने संबंध और ज्यादा मजबूत करने का उद्देश्य। सीवान के महाराजगंज में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवतियां, प्रेम प्रसंग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा, कूदने की दी धमकी, भीड़ जुटी नजर आई। गंगा स्नान के दौरान पीपा पुल पर घंटों लगा रहा जाम, घंटों खड़े रहे लोग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
जमशेदपुर में टाटा मोटर्स में कंपनी के हटाए गए बंटी सिंह गुट के कंपनी के गेट पर जाम। बंटी सिंह का आरोप, यूनियन और प्रबंधन के अधिकारियों की मिलीभगत से स्थानीय युवाओं को रोजगार से किया जा रहा वंचित। धनबाद में बीसीसीएल सलाहकार समिति की प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रबंधन और सीआईएसएफ की कार्यशैली पर गंभीर आरोप। समिति का आरोप, मजदूरों को स्थानांतरित करने की तैयारी की जा रही है। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड करेगी 6 ज्योतिर्लिंग और शिरडी दर्शन करने के लिए विशेष ट्रेन का संचालन। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन योजना के तहत संचालित ट्रेन 11 मई 2026 को झारसुगुड़ा से होगी रवाना। जहानाबाद में अग्निशमन सेवा दिवस के मौके पर अग्निशमन विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान। अभियान का मकसद लोगों को आग से होने वाली घटनाओं के प्रति सतर्क और बचाव के उपाय बताना।